तो इस पूरी कहानी में जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम है नानू काका, जो कि एक बहुत ही चालाक और फेंकू इंसान है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, मतलब कि बुद्धिमान भी है। भाई साहब 3rd क्लास की टिकट लेके 2nd क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं, और वो भी एक जानवर के साथ, और टीटी को भी जाके पूछ ले रहे हैं। भाई साहब के जेब में 1 रुपया भी नहीं, लेकिन दिल्ली के पार्टी बॉस के ऑफिस में जाके इतना बड़ा बड़ा देखते हैं कि जो दिल्ली का पार्टी बॉस जो है वो थोड़ी देर पहले तक इससे मिलना नहीं चाह रहा था, वो अब इसकी नजर में हीरो बन चुके हैं। मिनिस्टर के ऑफिस में जाके ऐसा कांड करके आते हैं कि जो मिनिस्टर 10-10 दिनों तक लोगों से मिलता नहीं, अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो मिनिस्टर खुद इनसे चल के इनके घर पे आता है मिलने के लिए। तो इन सारी चीजों से, इन सारे इंसिडेंट से आप पता लगा सकते हैं ये कहानी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो विट और एडवेंचर से भरी पड़ी है। विट और एडवेंचर का मतलब क्या होता है? विट और एडवेंचर का मतलब होता है हंसी मजाक और अलग अलग रोमांस से भरा पड़ा है, मतलब अलग अलग चीजों के रोमांस से भरा पड़ा है। तो इस कहानी में घुसने से पहले इस कहानी में जो लोग रोल प्ले कर रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे मूवी में होता है ना, मतलब मूवी स्टार्ट करने से पहले सारे रोल के बारे में आपको बता दिया जाता है, एक एक बार एक एक फ्लैश दिखा दिया जाता है, वैसे इस पूरी कहानी के सारे रोल को हम जानते हैं। तो इस कहानी में सबसे जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं वो है नानू काका। तो नानू काका के बारे में आपको क्या याद रखना है? नानू काका के बारे में आपको यही याद रखना है कि वो व्हाइट हेयर है उनके, और विथ एन इम्प्रेसिव माउस्ट्रेच, मतलब एक इम्प्रेसिव मूंछ है उनके पास, मतलब कुछ बड़ा सा मूंछ होगा, अच्छा सा तगड़ा सा दिखने में लग रहा होगा, और व्हाइट हेयर है। उन्होंने कपड़ा कैसा पहना है? ओल्ड फैशन नी लेंथ कोट पहना है उन्होंने। कैसा? मतलब जो नी तक होता है, पूरे नीचे पैर तक होता है वो कोट, ब्लैक कलर का कोट पहना है उन्होंने। रेड सिल्क पगड़ी ऑफ डेक्कन ब्राह्मीण, मतलब डेक्कन ब्राह्मीण जैसा पगड़ी पहनते हैं वैसा ही पगड़ी पहना है उन्होंने, रेड सिल्क, सिल्क का रेड पगड़ी। उसके बाद और उन्होंने व्हाइट अंगोछा डाल रखा है। तो फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में हमने जान लिया। मेन कैरेक्टर जो थे नानू काका के बारे में क्या थे? व्हाइट हेयर, इंप्रेसिव माउस्ट्रेच, नी लेंथ कोट है, और ब्राह्मण डेक्कन पगड़ी पहना है उन्होंने, व्हाइट अंगोछा डाला है उन्होंने। उसके बाद दूसरे कैरेक्टर है नरेटर। अब ये नरेटर जो है ये नानू काका के भांजे हैं, नानू काका के भांजे हैं, मतलब नरेटर के मामा है नानू काका। इनके बारे में आपको बस ये याद रखना है कि ये अंडर सेक्रेटरी है ऑन प्रोबेशन। ऑन प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? वह ये अभी ट्रेनिंग पीरियड में, कंफर्म्ड जॉब नहीं है, कंफर्म्ड जॉब नहीं है, ट्रेनिंग पीरियड में। नरेटर क्या है? अंडर सेक्रेटरी है ऑन प्रोबेशन। थर्ड कैरेक्टर के बारे में आपको याद रखना है नरेटर मदर के बारे में। नरेटर मदर मतलब नानू काका की बहन, बस इतना याद रखना। फोर्थ कैरेक्टर है सोहन लाल रतिराम। सोहन लाल रतिराम ये वही है दिल्ली के पार्टी बॉस वाले, दिल्ली के पार्टी बॉस है। इनके बारे में क्या याद रखना है? सोहन लाल रतिराम जो है वो दिल्ली के पार्टी बॉस है। सोहन लाल रतिराम क्या है? दिल्ली के पार्टी बॉस है। हजरत बरकत अली, इनके बारे में बस ये याद रखना है कि ये एम्बेसडर है। हजरत बरकत अली के बारे में क्या याद रखना है? ये बस एम्बेसडर है। उसके बाद एक वेलफेयर मिनिस्टर है, इनके बारे में कुछ भी याद नहीं रखना। तो ये थे हमारे सारे के सारे कैरेक्टर। अब हम इस कहानी में घुसेंगे और कहानी को एकदम अच्छी तरीके से पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करके सारे कहानी को पढ़ लेंगे, और इतने आसान तरीके से मैं आपको कहानी पढ़ाऊंगा कि कहानी का हर एक लाइन याद हो जाएगा। बेसिकली हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम बस वो चीजें पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम में काम आएंगे। हम वो चीज पढ़ेंगे जो हम जिस चीज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम वो चीज पढ़ेंगे जो हमारे लिए रेलिवेंट है। हार्ड वर्क करने से अच्छा है कि हम स्मार्ट वर्क करें। लाइन बाय लाइन पढ़ के क्या होगा? 3 महीने बचे हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ के 2 घंटे का लेक्चर हमें बनाना नहीं है। हमें ऐसा लेक्चर बनाना है कि 15 मिनट में कंप्लीट हो जाए और अच्छे से पढ़ ले, हम वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अब चलते हैं अपनी कहानी पे। कहानी की शुरुआत होती है, नरेटर की माँ आती है और नरेटर को उठाती है और कहती है कि बेटा उठो, नानू काका आ रहे हैं, जाओ उनको पिक कर लेना। तो ये बात सुनते ही नरेटर एकदम शॉक हो जाता है। शॉक क्यों हो जाता है? क्योंकि नानू काका एक ऐसा इंसान है जो किसी को भी कहीं पे फंसा सकता है, मतलब ऐसी ऐसी बातें करेगा, खुद बच के निकल लेगा और दूसरे को फंसा देगा। इसीलिए वो शॉक हो जाता है और अचंभित हो जाता है कि क्या नानू काका आ रहे हैं, उन्हें कह दो उन्हें कि हम लोग घर पे नहीं है, वो ना आए। तो उनकी माँ कहती है कि अरे बेटा वो तो अब तक आ चुके होंगे, ट्रेन पे चढ़ गए होंगे, जाओ उन्हें पिक कर लेना, वैसे भी वो 2-3 दिनों के लिए आ रहे हैं। तब नरेटर उठता है और जाता है उन्हें पिक करने के लिए। स्टेशन में पहुंचने के बाद ये देखते हैं कि नानू काका एक स्ट्राइकिंग फिगर, जो मैंने आपको बताया नानू काका का ऐसा फिगर था ब्लैक कोट में, वो सब याद रखना है।
बाहर निकल के आ रहे हैं, उनके हाथ में एक टोकरी है। नानू काका आते हैं, इनके हाथ में एक टोकरी थमाते हैं और टोकरी में बिल्ली का बच्चा होता है। नानू काका इनको कहते हैं कि जल्दी से इसको लेके स्टेशन से बाहर निकलो। अब नैरेटर जो है जैसे ही जल्दी में जा रहे होते एक बुरखे वाली से टकरा जाते हैं, तो बुरखे वाली इन्हें सुना देती है। फिर नैरेटर अपना स्टेशन के बाहर निकल जाता है। उसके बाद नानू काका टीटी से मिलने जाते हैं और टीटी से अपना फेंक फाक कर रहे हैं कि अरे मेरे पास तो 3rd क्लास की टिकट थी, 3rd क्लास में कोई जगह ही नहीं था, तो मैं 2nd क्लास में ट्रेवल करके आया हूँ। ये वो फेंक फाक के अपना टीटी को सुना के निकल दिए। फिर नानू काका और नैरेटर जो है गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद निकल देते हैं। घर पे जो है नैरेटर की माँ, नानू काका की बहन, इंतजार कर रही थी कि मेरा भाई आएगा, मतलब नानू काका आएगा। तो नानू काका जब पहुंचते हैं घर पे तो नैरेटर की माँ नैरेटर से कहती है कि तुम अपना बेडरूम नानू काका को दे दो, नानू काका आराम कर लेंगे। अब नैरेटर का फिर दिमाग खराब कि मेरा रूम लेके ये सोएंगे और हमको चारपाई पे सोना पड़ेगा। उसके बाद ये लोग आराम करते हैं। उसके बाद नैरेटर की माँ नैरेटर से बोलती है कि तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो और अपने मामा के साथ रहो, इनका काम वाम करवा दो। उसके बाद नैरेटर जो है वो 2 दिन की छुट्टी लेता है और नानू काका से पूछता है कि क्या क्या काम है। तो नानू काका कहते हैं कि चलो मिनिस्टर से मिल के आते हैं। तो ये मिनिस्टर के ऑफिस में जाते हैं। नैरेटर बाहर गाड़ी में बैठा होता है, नानू काका अंदर चले जाते हैं मिनिस्टर ऑफिस में। 2 घंटे के बाद नानू काका मिनिस्टर ऑफिस से बाहर निकलते हैं, एकदम मरमराते हुए, गुस्से में, मराठी लैंग्वेज में गाली दे रहे हैं, एकदम मरमरा रहे हैं। और एक पिंच ऑफ स्नफ निकालते हैं, सूंघ लेते हैं। मतलब पिंच ऑफ स्नफ जो ही एक नस्वार है, नशीली पदार्थ है जिसे सूंघा जाता है नशे के लिए। तो गुस्से में जब भी नानू काका होते हैं तो वो क्या करते हैं, नस्वार सूंघते हैं। जब भी नानू काका को गुस्सा आता है वो नस्वार सूंघते हैं, ये पॉइंट याद रखना। तो वो बाहर निकलते हैं, एकदम मरमराते हुए मराठी लैंग्वेज में गाली दे रहे हैं। उसके बाद जब नैरेटर पूछता है कि क्या हुआ, तो नानू काका बताते हैं कि 2 घंटे से मैं इस चपरासी से उस चपरासी, इस चपरासी से उस चपरासी कर रहा हूँ, तब जाके मुझे डेप्यूटी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट मिला है, वो भी 3 दिन के बाद का। छी छी, सेमफुल। ऐसा नहीं सोचा था मैंने। मतलब इसे तो लग रहा था पहला दिन जाएंगे और मिनिस्टर से मिल के आ जाएंगे, इतना आसान है मिनिस्टर से मिलना, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। लेकिन ये जाके क्या करके आए हैं कि इन्हें डेप्यूटी सेक्रेटरी से 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला है। तो छी सेम कर रहे हैं। उसके बाद इन दोनों में बात हो रही है, तभी सामने से एक पीली स्पोर्ट्स कार एकदम स्पीड में गुजरती है और अंदर से एक लड़का नैरेटर को हाई कर रहा होता है। तो ये तो पहले कहता है सच रूड मैन, मतलब ये एक ऐसा बदतमीज बेशरम इंसान है जो इतनी स्पीड में गाड़ी निकाल रहा है। तो कौन है ये, नानू काका पूछते हैं नैरेटर से। तो नैरेटर बताता है कि ये जो है सेम मिनिस्ट्री में काम करता है जिसमें मैं काम करता हूँ। ये दिल्ली के पार्टी बॉस का बेटा है, दिल्ली के पार्टी बॉस सोहन लाल रतिराम का बेटा है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि ये हजरत बरकत अली के पास जा रहा है एज ए ट्रेड कमिश्नर, लेकिन अभी कुछ ये काम वाम स्टॉप हो गया, शायद कुछ नहीं हो रहा है, इसका रुका हुआ है ये काम। ये बात जैसे ही नानू काका सुनते हैं उनके दिमाग में फट से आइडिया आता है, अरे भाई साहब पार्टी बॉस यही मिलवा सकता है मुझे मिनिस्टर से, चलो इसके पास चलते हैं मिलने के लिए। डायरेक्टर जैसे ये बात सुनता, क्या पार्टी ऑफिस के पास जाएंगे, आप जानते हैं उसे? ना, नहीं जानता। तो चलेंगे, मिलने के लिए चलेंगे अभी उनसे। तो उसके बाद जो है नानू काका नैरेटर को तैयार करते हैं, मतलब कि बोलते हैं कि ये जो टाई कॉलर का बिजनेस है, यहाँ पे एक वर्ड आता है कि दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड। मतलब ये जो टाई कॉलर लगा के रखे हो ये सही नहीं है, अभी तुम जो है व्हाइट जोधपुरी ड्रेस और एक पगड़ी पहनो और तब चलो, उसके बाद चलते हैं। तो नैरेटर को ये क्या कहते हैं, नैरेटर को ये पहले तैयार करते हैं कि ऐसे हम लोग उनसे मिलने के लिए जाएंगे। तो नैरेटर को ये व्हाइट जोधपुरी ड्रेस और पगड़ी पहना देते हैं और उसके बाद ये लोग जाते हैं दिल्ली के पार्टी ऑफिस बॉस के पास, लाला सोहन लाल के पास। लाला सोहन लाल रतिराम आए तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लाला इनके सोहन लाल रतिराम भी लिखा हुआ है कहीं कहीं और कहीं कहीं लाला सोहन लाल रतिराम भी लिखा हुआ। तो ये लोग सोहन लाल रतिराम के पास जाते हैं मिलने के लिए। तो गेट पे इनको कर्मचारी वगैरह रोक देता है, किससे मिलना किससे मिलना। तो ये लोग बोलते हैं कि दिल्ली के पार्टी बॉस से मिलना है। तो वो लोग कहता है कि वो बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। तो उसके बाद फिर ये लोग जाके वहां पे बैठते हैं, देखते हैं कि अंदर में सोहन लाल रतिराम जो है बैठ के कुछ कर रहा है। तो नानू काका कहता है कि ऐसे में तो ये नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग, नानू काका सोचता है कि इसके बेटे का काम है हजरत बरकत अली से, तो क्यों ना कुछ ऐसा ही फेंका जाए। तो ये लोग आपस में गॉसिपिंग करने लगते हैं कि अरे वो हजरत बरकत अली,
अरे उनसे कल ही तो मिल के आए हैं, वो बहुत ही फोर्स कर रहे थे कि आज रुक जाओ यहीं पे, क्या जाना है, बाद में चले जाना। मतलब कि हजरत बरकत अली से एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिखाने का ये कोशिश कर रहे हैं कि नानू काका का जो है एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है हजरत बरकत अली से। अरे वो तो रोक रहे थे मुझे, मैं ही जबरदस्ती आ गया हूँ यहाँ। जैसे ही ये बात अंदर बैठा लाला सोहन लाल रतीराम सुनता है कि शौक हो जाता है, अरे भाई साहब ये कौन है जो हजरत बरकत अली जिसे रोक रहा है, मतलब इतना अच्छा बॉन्ड उससे। दौड़ा हुआ बाहर आता है, हाथ मिलाता है, उसके बाद कहता है अंदर आइए अंदर आइए। उसके बाद लाला सोहन लाल रतीराम में और इसमें दोनों में बात होता है कि आप कैसे जानते हैं हजरत बरकत अली। तो ये बताता है अरे उनसे तो मेरी एकदम अच्छी खासी दोस्ती है, हरदम ही बातचीत होती रहती है। तो फिर लाला सोहन लाल रतीराम पूछता है कि आप कौन है, तो ये बताता है कि मैं एक जमींदार हूँ। अब ये अपने आप को एक जमींदार, बहुत ही बड़े जमींदार की तरफ पोर्ट्रे करता है लाला सोहन लाल रतीराम के पास। तो इसके बाद इन दोनों में गॉसिपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो लाला सोहन लाल रतीराम कहता है कि हाँ मेरा जो है मेरे बेटे का अभी एज ए ट्रेड कमिश्नर जाने वाला था वहां, लेकिन ये काम वाम रुक गया है, आप थोड़ा देखिएगा। तो नानू काका कहते हैं हाँ हाँ मैं लिख दूंगा, हजरत बरकत अली को भेज दूंगा, हो जाएगा, काम वाम हो जाएगा। तो नानू काका जो है प्रॉमिस कर देता है कि हाँ मैं आपके बेटे का काम करवा दूंगा। उसके बाद बात आती है कि लाला सोहन लाल रतीराम इससे नानू काका से पूछता है कि आपको क्या काम है। तो बोलता है कि मुझे यहाँ वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है, मैं मिल नहीं पा रहा हूँ। तो अब ये लाला सोहन लाल रतीराम अपना खिस्सा लेके बैठ जाता है कि अरे ये मिनिस्टर मैंने इसकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता भेजा था, इसने नहीं किया। अब ये सब गॉसिपिंग वॉसिपिंग शुरू हो जाती है, मतलब इंटरनल बातें ये दोनों में शुरू हो जाती है। तो नानू काका समझ जाता है कि इससे भी मेरा काम नहीं होने वाला है, इसका तो खुद इंटरनल मामला चल रहा है। अब नानू काका के दिमाग में ये चल रहा होता है कि अब मिनिस्टर से कैसे मिला जाए। तब नानू काका और नरेटर बाहर निकलते हैं वहां से, लाला सोहन लाल रतीराम के ऑफिस से। अब वो सोचते हैं कि ऐसे तो नहीं होगा। उसके बाद ये नानू काका नरेटर को बोलता है कि एक अच्छी सी कार का इंतजाम करो, चलते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो बोलता है अच्छा सा कार क्यों, इसी कार में चल लेंगे। अरे इस कार में नहीं जाएंगे, इसी कार की वजह से तो अभी भी यहाँ आए थे तो इन लोगों ने रोक दिया कि हमारी पर्सनालिटी गिर गई इस कार की वजह से। एक अच्छा सा बढ़िया सा कार लेते हैं, उसके बाद चलेंगे एकदम मिनिस्टर ऑफिस में, बाहर में कोई रोकेगा ना, सीधा अंदर घुस जाएंगे। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, एक कार रेंट करने जाते हैं। तो कार रेंट लेने से पहले नानू काका क्या दिमाग लगाता है कि ये अपना कोट उतारता है और कोट के अंदर 1000 का चेक डाल के धोबी को दे देता है धोने के लिए। जब ये कार रेंट पे लेने के लिए सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जाते हैं, कौन सा ऑटो डीलर, सिक्का ऑटो डीलर, सिक्का ऑटो डीलर के पास जाते हैं और उसके बाद बातचीत चल रही होती है, तभी धोबी पीछे से दौड़ा 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 आता, कहता है मालिक 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 ये आपका 1000 का चेक कोट में पड़ा हुआ था। तो नानू काका फिर अपना फेंकना स्टार्ट, वो इसीलिए तो रखा ही था कि ये आएगा, अपना इंप्रेशन बनाएंगे ऑटो डीलर के पास कि मिल जाएगा कार आराम से, ना किसी वैलिड प्रूफ के, और सस्ते में मिल जाएगा। अब ये फेंकना स्टार्ट किया, अरे इतना ये सब तो मेरा ऐसे ही वैसे फेंका रहता है इधर उधर, इतना इतना तो चलता रहता है, लेकिन तुम बहुत ईमानदार इंसान हो और तुम्हारी इस ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें 2 रुपए का इनाम देता हूँ। तो नानू काका जो है पहले खूब फेंक लेता है, उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हें 2 रुपए का इनाम, मतलब धोबी को 2 रुपए का इनाम देता है। चेक लेके रख लेता है, इसका इंप्रेशन भी बन गया ऑटो डीलर के पास। ऑटो डीलर से कार रेंट लेके निकल देता है मिनिस्टर ऑफिस में, सीधा जाता है वेलफेयर मिनिस्टर ऑफिस में घुसता है। उसके बाद अंदर जाता है तो वहां पे जो सेक्रेटरी और कर्मचारी वगैरह सर्वेंट वगैरह रहते हैं वो कहते हैं कि मिनिस्टर तो मिलेंगे नहीं, अभी मिनिस्टर तो है ही नहीं। तो उसके बाद ये कहता है कि मिनिस्टर नहीं मिलेंगे, अच्छा ठीक है। तो फिर उधर से कर्मचारी विजिट बुक लेके आता है, विजिट बुक जो होता है। अब ये यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कि ना ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि मिनिस्टर से मिल लूं। अब ये यहाँ पे लिख देते हैं कि हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू दी महाराजा ऑफ निन्नौर, बुक में लिख देते हैं हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू दी महाराजा ऑफ निन्नौर, मतलब मेरे जो पुष्प थे वो भी एस्ट्रोलॉजर थे निन्नौर के महाराजा के पास, और मैं भी वही काम कर रहा हूँ। और उसके बाद दिल्ली का एड्रेस लिख देते हैं, मतलब नैरेटर के घर का एड्रेस लिख देते हैं। अब जो महाराजा के पास एस्ट्रोलॉजर का काम कर रहे हैं, निन्नौर के बहुत बड़े महाराजा उनके पास एस्ट्रोलॉजर का काम कर रहा है, मतलब एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो गया वो। और जैसे ही ये बात वेलफेयर मिनिस्टर को पता चलता है, वेलफेयर मिनिस्टर कल हो खुद चल के नानू काका से मिलने के लिए आता है उसके घर पे, और नानू काका से बातचीत वगैरह होती है। और यहीं पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है
लेकिन ये बात याद रखना है कि वेलफेयर मिनिस्टर जो है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन था नानू काका के लिए, जिनसे ये मिलना चाहते थे। शुरुआत में जब आप गौर करेंगे तो सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, मतलब 1-2 मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, तो वेलफेयर मिनिस्टर जो थे वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थे नानू काका के लिए। तो नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिल लेते हैं, लेकिन लास्ट में ट्विस्ट वाली बात ये आ जाती है कि ना ही मुझे पता है, ना ही बुक में लिखा हुआ है, ना ही नरेटर को पता चला कि ये इंसान आया किस लिए था, कौन से काम के लिए आया था। ये अपना काम कर भी लिया, काम कर लिया। अब फंस कौन रहा है? नरेटर। अब नरेटर बेचारा सोच रहा है ये जो इतना बड़ा बड़ा फेंक के गया है, किसी दिन किसी को सच पता चल गया तो मेरा क्या होगा। नरेटर को अब इस बात का डर है कि मान लो अगर पार्टी बॉस को भी पता चल गया ये जमींदार नहीं है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है हजरत बरकत अली से, तब नरेटर का क्या हाल होगा। मान लो वेलफेयर मिनिस्टर को पता चल गया कि ये कोई एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, फेंकू इंसान था, क्या होगा नरेटर का। फंसा तो नरेटर, लेकिन फिर भी नरेटर को रियलाइज होता है कि भाई साहब इस इंसान के अंदर दिमाग बहुत है, जो भी कहो, चाहे कुछ भी करके ये काम तो करवा लिया अपना, चाहे नरेटर फंस जाए तो नरेटर इस डर से अपना घर जो वो दूसरे जगह शिफ्ट कर लेते हैं, ये याद रखना। यहीं पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है। कहानी बहुत मजेदार थी, शायद आपको भी मजा आया होगा। अब इसके जो है हम रिवीजन सीरीज पे आते हैं। अब बेसिकली जो है हम किसी भी चैप्टर को करने के बाद रिवाइज करवाते हैं उसको, एक ही बार में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देते हैं। इस चैप्टर में आपको क्या क्या याद रखना, नानू काका का स्ट्राइकिंग फिगर आपको याद रखना है, कैसा था। उन्होंने ली लेंथ ब्लैक कोट पहना हुआ था, अंगोछा डाला हुआ था, इंप्रेसिव माउस्टेच थी, व्हाइट हेयर था, डेक्कन ब्राह्मण की रेड सिल्क पगड़ी पहनी हुई थी उन्होंने। उसके बाद आपको याद रखना है कि नरेटर ने कितने दिन का लीव लिया था। नरेटर ने 2 दिन का लीव लिया था, जब उनकी माँ ने बोला था। नानू काका बार बार क्या करते थे, नानू काका को जब भी गुस्सा आता था तो वो क्या करते थे, पिंच ऑफ स्नफ सूंघते थे। नानू काका का जब भी गुस्सा आता था तो वो पिंच ऑफ स्नफ सूंघते थे, ठीक है। उसके बाद नानू काका ने धोबी को कितना रुपया दिया था इनाम के तौर पर? 2 रुपया दिया था। नानू काका ने कितना रुपया दिया था इनाम के तौर पर? 2 रुपया दिया था, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, और वो इंसिडेंट याद रखना है कि नानू काका जब पहली बार मिनिस्टर के ऑफिस में गए तो क्या हुआ था। उन्हें जो है डेप्यूटी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट मिला था 3 दिन के बाद, ये बात याद रखनी है। उसके बाद वहां से वो लाला सोहन लाल रतिराम के घर पे जाते हैं, वहां पे क्या क्या करते हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद वो वेलफेयर मिनिस्टर के ऑफिस में जाते हैं, वहां पे जाके वो क्या करते हैं वो याद रखनी है आपको। बस यहीं पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अब आते हैं हम इस कहानी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे। इस कहानी के ऑथर के बारे में जानते हैं, इस कहानी के ऑथर के बारे में जानते हैं। ऑथर के बारे में जानना हमारी मजबूरी है, नहीं इतना जरूरी होता नहीं है, लेकिन जितनी क्वेश्चन बुक से पूछी नहीं जाती है उतनी क्वेश्चन ऑथर के बारे में पूछ दी जाती है। 10-15 नंबर का क्वेश्चन तो ऑथर से ही पूछा जाता है, या उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछ ली जाएगी, या उन्होंने कोई काम किया उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इस कहानी को लिखने वाले हैं मनोहर मालगोमकर। इस कहानी को किसने लिखा था? ये पिंच ऑफ स्नफ कहानी को किसने लिखा था? मनोहर मालगोमकर ने लिखा था। ये पिंच ऑफ का स्नफ को किसने लिखा था? मनोहर मालगोमकर लिखा था। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको नाम याद हो जाए। इनका जन्म 1913 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1913 में हुआ था। ये नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये क्या थे? नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। 25 से ज्यादा इनके नाम पे पब्लिकेशन है। इन्होंने कुछ फेमस बुक लिखी है। उस बुक का नाम है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेस, बॉम्बे बी अवेयर। कौन कौन सा बुक था? डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेस, बॉम्बे बी अवेयर। ये कहानी जो है पिंच ऑफ स्नफ, ये लिया गया है कॉन्टेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से। कॉन्टेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है पिंच ऑफ स्नफ को। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ हो गया याद। इस चीजों को एक बार आपको फिर से पढ़ लेना है। आप एक बार 2x पे करके या तो फिर से एक बार देख लो इस वीडियो को, ठीक है, या तो आप इस पार्ट को 1x पे करके एक बार फिर से देख लो। अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुके हैं, बेसिकली हमारे पास ये बुक है, टारगेट की ये बुक है हमारे पास। इसमें जो जो क्वेश्चन है मैंने अभी तक नहीं देखा है। अब मैं इस बुक को पलटाऊंगा और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है उसी से सारा क्वेश्चन है या नहीं है, अब हम देखेंगे।
तो अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये देखो आप, इसमें 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं 11 के 11 आपके सामने अभी करवाता हूँ। नानू काका वाज द नरेटर। नरेटर के कौन थे? नानू काका नरेटर के कौन थे? मैटरनल अंकल थे। कौन थे? मामा थे। मैटरनल अंकल थे मतलब मामा थे। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली फॉर, किस चीज के लिए आए थे? सी सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ कौन ट्रेवल किया था फ्री में? मैंने बताया था बिल्ली। क्या बताया था? बिल्ली ट्रेवल किया था। द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज ए एन ऑन प्रोबेशन। कौन था प्रोबेशन पे? अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। नरेटर जो था कहानी में, नरेटर जो था वो अंडर सेक्रेटरी था ऑन प्रोबेशन पे, ठीक है। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली किस लिए आए थे? फिर से रिपीट हो रहा क्वेश्चन। टू सी सम मिनिस्टर। नानू काका बिफोर ही स्पोक। नानू काका मतलब कि स्पोक बोलने से पहले यहाँ पर लिखा गया, लेकिन कहानी में जैसा रिप्रेजेंट किया गया, जब उनको गुस्सा आता था तब वो स्नफ सूंघते थे। तो आपको दिमाग लगा लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है एट सम बिस्कुट, ड्रैंक टी, इनहेल्ड सम स्नफ, ड्रैंक कॉफी। तीनों आपको लग रहा है एट सम बिस्कुट, ड्रैंक टी, ड्रैंक कॉफी, ये तीनों हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इनहेल्ड सम स्नफ यही होगा, बेसिक सी बात है। Was coming to the narrator family। नरेटर फैमिली में कौन आ रहा था? नानू काका आ रहे थे। नानू काका went to visit the minister। कौन से मिनिस्टर को विजिट करने के लिए गए थे? वेलफेयर मिनिस्टर को विजिट करने के लिए गए थे। बगल में मेरा भाई बैठा रिकॉर्ड कर रहा है, सुन रहा है, वो बता रहा है सारे क्वेश्चन के आंसर। आप नहीं बता पाओगे तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। नानू काका went to the ऑटो डीलर। कौन से ऑटो डीलर के पास गया था? ऑप्शन दे रहा हूँ, सिक्का ऑटो डीलर, अलंकार ऑटो डीलर, रिक्का ऑटो डीलर, किया ऑटो डीलर। कौन से ऑटो डीलर के पास गया था? जोर से। सिक्का। हाँ बता रहा है यार। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन अ टिकट। कौन से टिकट पे? फर्स्ट क्लास के टिकट पे? थर्ड क्लास। थर्ड क्लास के टिकट पे। मतलब ये रिकॉर्ड करते करते सुन के इसको सारा कहानी याद हो चुका है। याद हो चुका है, याद हो चुका है इसको सारा कहानी। तो इतने ही हमारे ऑब्जेक्टिव थे जो मैंने आपको बता दिया। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर अच्छे से कहानी को सुना होगा तो आपसे भी ये बन गया होगा। जब सामने बैठे रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति से जब ये बन जा रहा है, हो जा रहा है, तो आपसे क्यों नहीं होगा। तो यही हमारी कहानी खत्म होती है। कहानी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म होते हैं और राइटर के बारे में खत्म होता है। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए, वो खत्म होती है। एक बात बताओ, इतने अच्छे तरीके से आपको कौन स्टोरी पढ़ा रहा है ये बता दो मुझे। मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स और भी पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर फिर भी वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं करते, पूरा लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी मेहनत पे लानत हो जाएगी। फिर अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू अगेन।